हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आगे हम आप लोगों के लेकर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और आज है 27 सितंबर 2023। आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और स्पेशली ये क्लास रहेगी पेड वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हमारे पेड एग्जाम वैसे किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर लें, करंट अफेयर को मोस्टली सेम ही पूछी जाती है, तो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा कोई बच्चा और कोई स्पेशली PWC पेड की तैयारी करे तो उसके लिए एकदम ब्राह्मण साबित होंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा मैंने इसमें क्या आज किया है कि आपके जो ये क्वेश्चंस हैं इनके साथ साथ रिवीजन क्वेश्चंस भी 10 ले लिए हैं। 10 हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे और 10 रहेंगे करंट अफेयर रिवीजन क्वेश्चन, जिससे आपको पुराना जो है वो याद रहे, वरना क्या करते हैं कि नए नए पढ़ते रहते हैं, पुराने भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारी पूरी क्लास देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हाल ही में हुआ क्या है कि हरियाणा के गवर्नमेंट ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बात करें अगर हरियाणा की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी कैपिटल है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना हमारे प्यारे हरियाणा के बारे में, और इसे दूध घाट की नगरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है? तो बताइए वो कौन सी सरकार, बताइए वो कौन सा राज्य है जहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो अभी बात करें हम कला क्रांति मिशन की, तो वो पश्चिम बंगाल में लागू हुआ है। ठीक है, सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में कला क्रांति मिशन लॉन्च हुआ है। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। पहले ये भारत की कैपिटल थी, लेकिन 1911 में भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली को बना लिया गया। वहीं यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और ये ना अपनी बाउंड्री बांग्लादेश और नेपाल के साथ टच करता है। ठीक है, याद रखना। वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा के साथ साथ इसमें विधान परिषद है। और भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ विधान परिषद है। डेली रिवीजन कराती है, जैसे कभी आप एग्जाम में ना भूलें। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 है बिहार, नंबर 3 है महाराष्ट्र, नंबर 4 है कर्नाटक, नंबर 5 है आंध्र प्रदेश, नंबर 6 है तेलंगाना। ठीक है, जोड़ी से याद रखना, उत्तर प्रदेश और बिहार को याद रख लेना, महान नाटक यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक को याद रखना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को याद रखना। ठीक है, 6 राज्य हैं। वहीं अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की कैपिटल है लेह, और ये है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 को ये बना था। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। यहाँ DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की पार्टी की सरकार है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो हमारे हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे नंबर का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? बताइए। ऑप्शन ए इसमें है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। तो हाल ही में वो राज्य सरकार कौन सी है जिसने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो इसमें हमारे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने की है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है भोपाल, और यहाँ भोजताल भी स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, नदियों का मैका कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं, और जो नर्मदा नदी है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और ठीक है, तेलंगाना में स्थित है रमप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को की 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और 1000 खम्भों का मंदिर भी यहीं स्थित है। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि 1000 खम्भों का मंदिर कहाँ है, तो काफ़ी लोगों ने नहीं बता पाया, तो याद रखना तेलंगाना में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। वहीं असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भाभा परमाणु केंद्र के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे इसमें ऑप्शन ये है विवेक भसीन, ऑप्शन बी है अमित खरे, ऑप्शन राहुल शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक भसीन। ठीक है, विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वही जो अमित खरे इन्हें कैसे नियुक्त किया गया, ये भी हमारे करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में अमित खरे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 5वां क्वेश्चन, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देश से रिलेटेड है क्योंकि इससे भी पूछे जाते हैं, तो मैंने इससे भी ले लिया करंट अफेयर में। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर, ऑप्शन डी है 25 सितंबर। तो हाल ही में जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है वो 25 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर कुछ और रिवीजन कर लें इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो हमारा 15 सितंबर को मनाया जाता है लोकतंत्र दिवस यानी कि डेमोक्रेसी डे, और इसके साथ ही इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। वहीं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। वही हमारा 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर का, कि हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। ऑप्शन ए है वहीदा रहमान, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है नरगिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान जो अभिनेत्री है उन्हें दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो बताइए वो कौन है जो वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो वैश्विक हल्दी सम्मेलन की बात करें तो इसकी मेजबानी करेगा मुंबई। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मुंबई है वो वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बात करें मुंबई की तो ये महाराष्ट्र की कैपिटल है, उसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहा जाता है। वहीं पटना की बात करें तो ये है हमारे बिहार की कैपिटल, और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। दिल्ली की बात करें तो ये हमारी भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। ठीक है, हैदराबाद जो है वो हमारी कैपिटल है तेलंगाना की। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने 8वें नंबर का, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया अभी, तो आप अच्छे से सुना होगा तो आपको पता ही होगा। तो बताइए 8वां क्वेश्चन कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अमित खरे, ऑप्शन बी है वहीदा रहमान, ऑप्शन सी है प्रताप सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वहीदा रहमान तो होगी नहीं क्योंकि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा अमित खरे। ठीक है, अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखना, हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो बताइए ऑप्शन ए है सिल्वर, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य। ठीक है, तो हमारे जो एशियाई खेल हैं उसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवीजन क्वेश्चन है वो शुरू हो जाएंगे, तो हम फिर उसे करेंगे जो हमारे सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम नए नए क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं, और जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उनका क्या उसमें से क्या था क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम भूल जाते हैं, हमारे एग्जाम में आते हैं बहुत ही कम मार्क्स। ठीक है, तो हमें अपने निगेटिव मार्किंग से बचना है और ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, तो रिविजन भी करना है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है। ऑप्शन ए है निशानेबाजी, किसमें होगा, ठीक है, किसमें जीता है। ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है भाला फेंक। तो बात करें हाल ही में 19वें
एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो जीता है उसने निशानेबाजी में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, निशानेबाजी में जीता है। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो 1911 में बनी थी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। यहाँ के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, और यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। और जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये हमारा रिवीजन क्वेश्चन है भैया। रिवीजन क्वेश्चंस आ गए हैं, तैयार हो जाइए रिवीजन क्वेश्चंस के लिए, जो हमारे सभी एग्जाम में हमारी हेल्प करेंगे। और इनके बिना तो हमारा एग्जाम अधूरा है, यानी कि एग्जाम में हमें फुल मार्क्स देने वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रिवीजन कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर, ऑप्शन डी है 25 सितंबर। तो बताइए कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वहीं जो रेड पांडा दिवस है वो भी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, यानी कि लोकतंत्र दिवस, और हाथी इंजीनियर्स डे। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, और 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। तो सारे इंपॉर्टेंट डेज याद रखना। भाई हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, और दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, और ये हमारा डिवीजन क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है। हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है, और ऐसा करने वाला हमारा भारत पहला देश बन गया है। तो बताइए उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है। सल्फर, सोना, चांदी के इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, सल्फर। हाल ही में चंद्रयान 3 ने प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की पुष्टि की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारे इंडेक्स से ले लिया, क्योंकि इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा करंट अफेयर का तीसरा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है। ऑप्शन ए है 4 है, ऑप्शन बी 126 है, ऑप्शन सी 127 है, ऑप्शन डी 161 है। तो बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक 127 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 127। वही 161 किस में है। 161 हमारी रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 161 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और वर्ल्ड पीस इंडेक्स दोनों में इंडिया की रैंक 126 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक, और वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी कि विश्व शांति सूचकांक, दोनों में इंडिया रैंक है 126। और चौथी रैंक किस में है, ये एयर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है। ठीक है, ये सब याद रखना। जो हमारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 126 है। जो हमारी एयर इंडेक्स है उसमें हमारी चौथी है, 161 हमारी किस में है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारे करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है कि सिम्बेक एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है। ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत अमेरिका। तो सिम्बेक एक्सरसाइज होती है भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए इसमें यस आ रहा है, इसका मतलब होता है सिंगापुर, आई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इंडिया। तो जो एस होता है सिंगापुर, आई फोर होता है इंडिया। तो जो सिम्बेक एक्सरसाइज है भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। वहीं जो श्रीलंका है इसके बीच में सिलीनेक्स एक्सरसाइज होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति होती है। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास 23 ये होती है भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, याद रखना सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सिलीनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। सिम्बेक एक्सरसाइज होती है भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। स्लीनेक्स और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास 23, कोप इंडिया, वज्र प्रहार ये सारी भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं। ठीक है, श्रीलंका की बात करें इसकी कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। और बांग्लादेश के ढाका करेंसी है टका, यहाँ के चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अब अमेरिका की बात करें तो इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में भारत के जो गणतंत्र दिवस है उसके लिए मुख्य अतिथि होंगे। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है, रिवीजन हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि
अच्छा एक बात बताइएगा, सच्ची सच्ची आप ये क्वेश्चन भूल चुके थे ना, सारे क्वेश्चन आप ये भूल गए थे रिवीजन वाले, लेकिन देखिए मैंने आपको रिवीजन कराई थी तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एग्जाम में आ जाते हैं तो आपसे गलती हो जाती है ना, इसीलिए रिवीजन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन लाएंगे रिवीजन के। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है मेघालय। तो ये सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, तो अगर आपको डिटेल में क्लास लेनी है तो आप हमारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसे देख लिया कीजिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बस ये रिवीजन हम करवा ही रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन सही जाएगा मुंबई में। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में हुआ है। पटना की बात करें तो वही मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है, श्रीनगर जो है वो जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है, और जो हमारे मेघालय है वो इसकी कैपिटल है शिलोंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो हाल ही में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इटली, ठीक है। इटली में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जापान की कैपिटल है टोक्यो और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर का कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है मेरठ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, उसे नवाबों का शहर कहते हैं। मथुरा की बात करें तो ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की स्थल कहा जाता है। प्रयागराज है, इसे पहले इलाहाबाद कहते थे, इसे संगम स्थल भी कहते हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है और विश्व में फेमस है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है और अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है। मेरठ की बात करें तो 1857 की क्रांति यहाँ हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो हमारा 8वां क्वेश्चन रिवीजन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, वो 15 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही इंजीनियर्स डे भी मनाया गया है। 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस, 5 सितंबर को मनाया गया टीचर्स डे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस मनाया गया है, ठीक है। और रिसेंटली 25 सितंबर को मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट वन कह रहा है, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है और हमारे जो आज के करंट अफेयर है वो फिनिश हो जाएगी। अगर आपने हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और ऐसे ही रिवीजन क्लास करने के लिए। साथ ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी आंसर दिया कीजिए, हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स करने के लिए, ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, ठीक है, इसे सोया प्रदेश कहते हैं, नदियों का मेका कहते हैं। कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। यहाँ इसरो का मुख्यालय है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और कर्नाटक के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो सिद्धारमैया बने हैं। राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल जयपुर, से भारत की पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। और ये हमारे आज की करंट अफेयर का लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। और इसके अतिरिक्त आप रिपीटेबल पेट की तैयारी कर रहे हैं तो रात के 8 बजे वाली हमारी जो इंपॉर्टेंट सीरीज है वो सभी देखा कीजिए। मैंने अलग प्ले लिस्ट भी बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। हमारी 12 सीरीज हो चुकी हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर भी हो चुका है, तो वो भी सॉल्व कर लेना, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो मिर्चा चावल है वो बिहार का है। तो हाल ही में बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करें बिहार की तो इसकी कैपिटल है पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर।
और यहाँ का राज्य पुष्प है गेंदा। जीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा ये प्रदान किया गया था। ये हम डेली बताते हैं जिसे आपको कभी एग्जाम में ना भूलें, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था और यहाँ के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, मोस्ट ये थी हमारी आज की करंट अफेयर जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली पेट एग्जाम में तो रामबाण साबित होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं अपनी रात के 8 बजे वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है, जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी। इफ लाइक दिस वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।